1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन टू नेक्स्ट टर्म। अब अगर इस सीरीज को देखें तो इस सीरीज के हर एक टर्म में तीन तीन टर्म्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो इसके मीनिंग जो nth टर्म बनेगा वो भी 3 टर्म्स के साथ बनेगा और वो भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बनेगा। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ये सीरीज एपी या जीपी में नहीं है, और अगर हम इस सीरीज का सम फाइंड करना चाहते हैं तो nth टर्म का ही हमें सिग्मा करना होगा। चेक करके देख लेते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 ये आता है 6, 2 इंटू 3 इंटू 4 ये आता है 24, 3 इंटू 4 इंटू 5 आता है 60। चेक करके देख लें, एपी में भी नहीं होगा, जीपी में भी नहीं होगा। एपी में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए और जीपी में रेशियोज इक्वल होने चाहिए। तो जरा ध्यान से सुने, अगर हम इसी का फोर्थ टर्म निकालते तो फोर्थ टर्म में भी तो 3 टर्म्स होते। कैसे? पहला टर्म 1 2 3 के अकॉर्डिंगली ये होता 4, हर एक टर्म का पहली वैल्यू। दूसरा टर्म क्या होगा? 2 3 4 के अकॉर्डिंगली 2, यहां का 3 और यहां का 4, ये होगा 5, और नेक्स्ट वैल्यू होगी 3 4 5 के अकॉर्डिंगली 6। तो अगर हम इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली nth टर्म की कैलकुलेशन करें तो nth टर्म होगा n प्लस 1 n प्लस 2। चेक करके देखें, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 1 2 3 के अकॉर्डिंगली है, सेकेंड वैल्यू 2 3 4 के अकॉर्डिंगली, और थर्ड वैल्यू 3 4 5 के अकॉर्डिंगली है। तो ये बना n, ये बना n प्लस 1, ये बना n प्लस 2, क्योंकि ये तीनों एपी में है इंडिविजुअली और तीनों मिलाकर टर्म्स बना है, तो ये है। अब अगर हम सिग्मा करना चाहते हैं तो s इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2। तो अब आप क्या करेंगे? सिग्मा पहले इन्हें मल्टीप्लाई करें, n स्क्वायर प्लस n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n प्लस 2 से। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n। तो फाइनली जो आप वैल्यू पाएंगे वह n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। एक आंसर तो आपका यही हो सकता है, यही ऑप्शन में दे दिया जाए। अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए सिग्मा n क्यूब प्लस 3 कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर, 2 कांस्टेंट टर्म बाहर होगा, सिग्मा n। ये 3 वैल्यूज आ जाएंगे। तो मीनिंग ये कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन का सम फाइंड करने के लिए जो एपी या जीपी में ना हो, आप उसका nth टर्म कैलकुलेट करें और nth टर्म का सिग्मा करें, आंसर मिल जाएगा आपको। इसके बाद n क्यूब n स्क्वायर, n का फार्मूला आप जानते हैं, कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत अधिक लेंदी कैलकुलेशन तो करने के लिए कहा नहीं जाएगा। एक नंबर के लिए पैटर्न आपको आना चाहिए। एक और क्वेश्चन, वन प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। इस 1 को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। ये कैसे कैलकुलेट होगा? फर्स्ट वैल्यू 1 स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। फोर्थ टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। फिफ्थ टर्म क्या होगा? प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। nth टर्म क्या होगा? हम nth टर्म क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि ये सीरीज एपी या जीपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना ही डिफरेंस इक्वल है और ना ही रेशियोज इक्वल है। तो हमें nth टर्म जानना चाहिए। तो nth टर्म क्या बनेगा? फिफ्थ टर्म तो बनेगा प्लस 5 स्क्वायर। तो क्या nth टर्म ये नहीं बनेगा?
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर, यही तो बना nth टर्म। और अगर nth टर्म आप पा चुके हैं तो इस सीरीज का सम s इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ nth टर्म, मीनिंग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर। अगर ब्रैकेट की वैल्यू को देखें तो ये ऑलरेडी सिग्मा एन स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखें। और सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला होता है nn प्लस 1 टू n प्लस 1/6। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका हम सिग्मा लगाने वाले हैं। 1/6 कांस्टेंट टर्म बाहर, सिग्मा ऑफ इनका मल्टीप्लीकेशन n स्क्वायर प्लस n और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1। अब इनकी वैल्यू जो भी हम पाएंगे, एक दो स्टेप्स में और आपको बता दे रहा हूं, तो ये क्या हुआ 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, ये एल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन प्लस n 1/6 सिग्मा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। और अब अगर आप सिग्मा लगाते हैं तो तीनों में अलग अलग 2 कांस्टेंट टर्म बाहर होने के बाद 2 सिग्मा n क्यूब प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, ये है आपका स्टेप। अब अगर आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सिग्मा n क्यूब का फार्मूला लगा दे, सिग्मा n स्क्वायर का और सिग्मा n का, मीनिंग क्यूब का फार्मूला सम स्क्वायर का और सम का डायरेक्ट लगा देंगे, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर पा जाएंगे। ये भी हो सकता है आगे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि यही ऑप्शन में दे दिया जाए, जनरली यही होगा, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो यही बीच में ऑप्शन दे दिया जाएगा। छोटे क्वेश्चंस होंगे तो लास्ट तक जाएंगे सिंप्लीफाई करके, तरीका दोनों सीख लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो ठीक रहा, अच्छा था, समझ में भी आ गया। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इसे देखें, अगर ये nth टर्म नहीं है, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमने ये तो 1 ही किया, ये कर दिया डिवाइडेड बाई 2, ये कर दिया डिवाइडेड बाई 3। अब क्या होगा, यह है क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? भी 1 को तो हम लिख ही सकते हैं 1 स्क्वायर बाई 1। अब कुछ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर बाई 1, सेकेंड टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2, थर्ड टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई 3, फोर्थ टर्म क्या होगा प्लस 4 स्क्वायर बाई 4, फिफ्थ टर्म क्या होगा प्लस 5 स्क्वायर बाई 5, एंड सो ऑन। nth टर्म क्या होगा, क्योंकि फिर वही स्टेटमेंट, ये सीरीज एपी या जीपी में नहीं है, तो nth टर्म क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n, यही तो होगा। और अब जब सीरीज एपी या जीपी में ना हो और सम कैलकुलेट हम करना चाहते हैं तो सिग्मा ऑफ लास्ट टर्म बनाते हैं, मीनिंग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। हमें इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखा है उसका सिग्मा चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा अप्रोच, जो इसके न्यूमरेटर में है वो तो ऑलरेडी सिग्मा एन स्क्वायर है, तो ये होना चाहिए। अच्छा ध्यान दें, ये एक ऑप्शन में हो सकता है, तो फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। अगर हम एक्सप्लेन करें कुछ और स्टेप्स, तो सिग्मा एन स्क्वायर का हम फार्मूला लगाएंगे nn प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये फार्मूला है सिग्मा एन स्क्वायर का, और n ऑलरेडी डिवीजन फॉर्म में है, तो हमें ये लिख देना चाहिए। और n एक दूसरे से कैंसिल करने के बाद बचा ये, और इसमें अगर 1/6 हम बाहर करें तो सिग्मा के साथ आया n प्लस 1 और 2n प्लस 1। और एक बार फिर वही स्टेप जो इसके पहले एग्जांपल में आपको बताया गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1/6 2n स्क्वायर
प्लस 3n प्लस 1 और सिग्मा अगर हम यूज करें तो 2 कांस्टेंट टर्म बाहर, सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1 तो n ही होगा। इसमें आपको केवल 2 फार्मूलेस लगाने होंगे अगर आप फर्दर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो, अदरवाइज यही छोड़ देंगे। तो मीनिंग ये, आप एक स्टेटमेंट, एक थंब रूल रखें, अगर कोई भी सीरीज एपी या जीपी में नहीं है और सिंप्लीफाई करके आप एपीजीपी बना भी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे किसी भी सीरीज का सब फाइंड करने का पैटर्न यही है। उस सीरीज का nth टर्म कैलकुलेट करें, जिसे लास्ट टर्म भी कहते हैं, और उसका सिग्मा करें। ऐसे किसी भी क्वेश्चन का सम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको जो स्पेशल सीरीज थ्री बताए गए हैं उसके फार्मूलेज लर्न होने ही चाहिए।